नीतू का वीडियो पूरा देखो। रात घनी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ और हवा में गंध थी, चंदन और जलते हुए शव की। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था जिसे लोग काली घाट कहते थे। कहा जाता था यहां सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने मां काली को साक्षात बुलाने की साधना की थी, पर उस रात के बाद कोई उसे देख नहीं पाया। लोग कहते थे उस तांत्रिक ने मां काली को जगाने की कोशिश की, लेकिन पूजा पूरी होने से पहले ही उसकी आत्मा काली के क्रोध में जल गई। श्मशान की मिट्टी अब भी उसकी राख से काली पड़ी थी। वर्षों बाद वही साधना किसी और ने शुरू की। वह था तंत्राचार्य विनोद, एक प्रसिद्ध तांत्रिक जो दुर्लभ तंत्रों का अभ्यास करता था। उसका कहना था काली की साधना अधूरी नहीं रहनी चाहिए, जो उसने शुरू की मैं पूरा करूंगा। गांव वालों ने चेताया, बाबा वो जगह अपवित्र है, वहां कोई पूजा नहीं कर सकता। पर विनोद हंस पड़ा। जिसे मां बुलाती है उसे डर नहीं लगता। रात के 12 बजे वह अकेला काली घाट पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। वह अपने चारों ओर शवों की भस्म छिड़कता गया और बीच में बैठकर काली तंत्र साधना शुरू की। उसके चारों ओर 108 दिए जल रहे थे और मध्य में एक बड़ा कपाल रखा था जिसे उसने मां का आसन कहा। मंत्रों की गूंज हवा में कांप रही थी। एयुम क्रीं कालिकाय नमः, एयुम क्रीं कालिकाय नमः। धीरे धीरे हवा भारी होने लगी, दियों की लौ कांपने लगी। विनोद का शरीर पसीने से भीग गया, पर वह रुका नहीं। अचानक कपाल से धुआं निकलने लगा, काला गाढ़ा, जैसे किसी ने उसे भीतर से जलाया हो। दियों की लौ एक एक करके बुझने लगी और पूरा श्मशान अंधकार में डूब गया। विनोद ने अपनी आंखें खोली। सामने एक स्त्री आकृति खड़ी थी, काले वस्त्रों में, लाल आंखें, बाल बिखरे हुए और गर्दन पर खोपड़ियों की माला। विनोद कांप उठा। मां काली, आवाज आई, मैं आई हूं, पर तू तैयार नहीं था। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। मां के चरणों में गिरा। मां, मुझे दर्शन मिले, अब वरदान दीजिए। काली की आंखें और लाल हुई। तूने साधना पूरी नहीं की, तूने शव की जगह जीवित मानव का बलिदान नहीं दिया। विनोद ने भय से पीछे हटते हुए कहा, मां, मैंने ये कर्म नहीं चुना, मैंने बस आपकी भक्ति की। काली ने कहा, भक्ति और तंत्र में फर्क है विनोद। वह आगे बढ़ी और उनके कदमों के नीचे की जमीन राख में बदल गई। अचानक हवा में चीखें गूंज उठी, चारों तरफ से लपटें उठी, जैसे श्मशान खुद जीवित हो गया हो। विनोद के हाथ पैर बंधने लगे, उसका शरीर काला पड़ गया। वह चीखने लगा, मां, मुझे माफ कर दो। लेकिन मां काली की आवाज आई, जिसे शक्ति चाहिए उसे पहले खुद को मरना पड़ता है। और अगले ही पल विनोद की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। श्मशान की हवा में एक गंध भर गई, जलते मांस और चंदन की। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो विनोद का शरीर नहीं था, बस राख में एक कपाल रखा था। उसी के ऊपर ताजा फूल चढ़े थे और एक नया दीपक जल रहा था। लोग कहते हैं काली घाट अब भी जीवित है। हर अमावस्या की रात वहां कोई न कोई नई आवाज सुनाई देती है। कोई मंत्र बोलता है, कोई चीखता है, कोई मां को पुकारता है। लेकिन अब तक किसी ने वहां जाकर देखा नहीं कि वो आवाजें किसकी हैं।